नगर निगम में सभापति पद के चुनाव को लेकर चल रही राजनीतिक गहमागहमी के बीच अब कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष के चयन के लिए पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया को रायगढ़ का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, जो कि आने वाले समय में बैठक लेकर किसी एक का नाम तय करेंगे। पिछले दिनों इसको लेकर कांग्रेसी पार्षदों की एक बैठक भी हो चुकी है। कांग्रेस में अब नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर मंथन का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश कांग्रेस ने रायगढ़ नगर निगम में सभापति और नेता प्रतिपक्ष के चयन के लिए पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। सभापति का चुनाव आगामी 10 मार्च को होना है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले 1-2 दिन में कांग्रेस के पर्यवेक्षक रायगढ़ आकर कांग्रेस के पार्षदों की बैठक ले सकते हैं और आपसी चर्चा और रायशुमारी करने के बाद सभापति के लिए किसी एक पार्षद का नाम तय कर सकते हैं। इसके अलावा उसी बैठक में नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका कौन निभाएगा, इस पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि इससे पहले ही पिछले दिनों जिला कांग्रेस कमेटी में कांग्रेस के सभी पार्षदों की बैठक इस मुद्दे को लेकर हो चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि सभापति और नेता प्रतिपक्ष को लेकर जल्द ही आपसी सामंजस्य स्थापित कर नाम तय कर लिया जाएगा। देखिए, प्रदेश कांग्रेस के द्वारा सभापति और नेता प्रतिपक्ष के चयन के लिए पर्यवेक्षक माननीय शिव डहरिया जी पूर्व मंत्री को तय किया गया है और अभी हमने इससे पहले हमारे सभी नवनिर्वाचित पार्षदों का बैठक की थी। उसमें भी नेता प्रतिपक्ष को लेकर चर्चा हुई, सभापति चुनाव को लेकर चर्चा हुई और उसमें हम लोगों ने तय किया कि सभी एकजुट होकर सभापति का चुनाव लड़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो निश्चित तौर पर हम लोगों 12 की संख्या में हैं और भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए सभी पार्षद जो कांग्रेस के हैं सब एकजुट होकर सहयोग से लड़ेंगे। तो इसमें एक सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है और ये सब का निर्णय तो प्रदेश से जो पर्यवेक्षक नियुक्त होंगे उनके द्वारा किया जाएगा। देखिए, इस बार हमारे नए कुछ पार्षद जीत के आए हैं तो निश्चित तौर पर नगर निगम में अनुभव के आधार पर भी काम होता है। तो एक पहलू ये है कि जो युवा को अगर देंगे तो उसमें ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा ताकत से वो भारतीय जनता पार्टी के जो भ्रष्टाचार होगा या जो काम विकास कार्य अवरुद्ध होंगे उसके लिए लड़ सकेंगे। फिर भी ये सब हम लोग हमारे प्रति जो पर्यवेक्षक आएंगे उनकी उपस्थिति में हम लोग तय करेंगे। इस बार नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस को शर्मनाक हार मिली है। पिछले चुनाव में 24 सीटों पर कब्जा करने के बाद पूर्ण बहुमत के साथ शहर सरकार बनाने में कामयाब रही कांग्रेस को इस चुनाव में बमुश्किल 12 सीटें ही मिली हैं। उसमें भी कई नए चेहरे चुनाव जीत कर आए हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि सभापति और नेता प्रतिपक्ष के लिए कांग्रेस अपने पुराने और अनुभवी वरिष्ठ पार्षदों का नाम आगे तय करती है या फिर राजनीति के बदलते हुए ट्रेंड को देखते हुए युवा और दबंग चेहरों को मौका देती है। हर्ष न्यूज के लिए श्याम देवकर की रिपोर्ट।